किष्किंधा कांड महाकाव्य रामायण में वर्णित किष्किंधा कांड में राम हनुमान मिलन, वानर राजा सुग्रीव से, प्रभु राम की मित्रता, सीता को खोजने के लिए सुग्रीव की प्रतिज्ञा, बाली और सुग्रीव का युद्ध, बाली वध, अंगद का युवराज पद, रथुओं का वर्णन, वानर सेना का संगठन का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। वहीं ऐसी मान्यता है कि इस महाकाव्य का किष्किंधा कांड का पाठ करने से मित्र लाभ और बिछड़े परिजनों से मिलन होता है। आपको बता के जो लोग किष्किंधा कांड का पाठ करते हैं उन्हें एक मित्र के महत्व के बारे में पता चलता है और भक्त के भाव और गुणों का एहसास होता है। इसके साथ ही इसमें दोस्ती के रिश्ते को जाति पाति और सभी धर्मों से ऊपर रखा गया है। सुग्रीव और बाली की लड़ाई। दक्षिण के शैमुका पर्वत पर सुग्रीव नाम का वानर अपने कुछ साथियों के साथ रहते हैं। आपको बता दें कि सुग्रीव किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई होते हैं, जिनके बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाली सुग्रीव को अपने राज्य किष्किंधा से निकाल देते हैं और उनकी पत्नी को भी अपने पास रख लेते हैं। इस तरह दोनों भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और सुग्रीव बाली से किसी तरह अपनी जान बचाते हैं और वे उनसे छिपने के लिए ही आर्शुमका पर्वत पर एक गुफा में रहते हैं। वहीं जब राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में मल्लय पर्वत की तरफ आते हैं, तब सुग्रीव के वानर उन्हें देखते हैं और वे सुग्रीव को बताते हैं कि दो अच्छे कद के हष्ट-पुष्ट नौजवान हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत की तरफ आ रहे हैं, जिसे सुनकर सुग्रीव को यही लगता है कि उनके दुश्मन भाई बाली की कोई चाल है। वह इसके बारे में जानने के लिए अपने मित्र हनुमान को उनके पास भेजते हैं। राम का अपने प्रिय भक्त हनुमान से मिलन। सुग्रीव की आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी भगवान राम के पास जाते हैं। एक ब्राह्मण का वेश बदलकर वे प्रभु राम से पूछते हैं कि राजा जैसा आरक्षित व्यक्तित्व के होकर वे जंगलों में क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रभु राम चुप्पी साधे रहते हैं। जिसके बाद हनुमान खुद अपनी सच्चाई उनके सामने बोलते हैं और बताते हैं कि वे एक वानर हैं और सुग्रीव के कहने पर यहाँ आए हैं। जिसके बाद राम उन्हें अपने बारे में बताते हैं। वहीं जब हनुमान जी को यह पता चलता है कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और भावुक होकर प्रभु राम के चरणों में गिर जाते हैं। दरअसल हनुमान जी जन्म से ही प्रभु राम के बहुत बड़े भक्त होते हैं और उन्हें हमेशा से ही उन्हें भगवान राम से मिलने का इंतजार था। इस तरह भगवान राम का अपने प्रिय भक्त हनुमान से मिलन होता है। राम हनुमान के मिलन के बाद लक्ष्मण जी उन्हें बताते हैं कि सीता माता का किसी ने अपहरण कर लिया है और वे उन्हीं को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचे हैं। यह सुनकर हनुमान जी उन्हें वानर सुग्रीव के बारे में बताते हैं और यह भी बोलते हैं कि सुग्रीव माता सीता को खोजने में उनकी मदद करेंगे। इसके बाद हनुमान राम लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास जाते हैं। इस तरह भक्त हनुमान की मदद से प्रभु राम और सुग्रीव की दोस्ती हो गई और फिर सुग्रीव ने अपने भाई बाली को मारने के लिए भगवान राम से मदद भी मांगी थी। बाली का वध। एक सच्चे दोस्त होने के नाते प्रभु राम वानर सुग्रीव के दुखी मन को समझ जाते हैं और उसके दुश्मन भाई बाली से उसके राज्य किष्किंधा को वापस लाने का प्रण लेते हैं। अपने दोस्त सुग्रीव के साथ मिलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाली का वध करते हैं। इस तरह सुग्रीव का उनका राज्य किष्किंधा और उनकी पत्नी को वापस दिलवाते हैं। जिसके बाद सुग्रीव भगवान राम को उनकी पत्नी सीता को खोजने में उनकी मदद करने का वचन देते हैं। सुग्रीव ने निभाई मित्रता। फिलहाल भगवान राम की मदद से सुग्रीव को किष्किंधा की राजगद्दी पर बिठा दिया गया था, लेकिन इस दौरान वह उनकी पत्नी को वापस दिलवाते हैं। जिसके बाद सुग्रीव भगवान राम को उनकी पत्नी सीता को खोजने में उनकी मदद करने का वचन देते हैं। सुग्रीव ने निभाई मित्रता। फिलहाल भगवान राम की मदद से सुग्रीव को किष्किंधा की राजगद्दी पर बिठा दिया गया था, लेकिन इस दौरान वह राजसुख में इतना मग्न हो जाता है कि वह भगवान राम को दिया गया वचन ही भूल जाता है, जिसकी सूचना बाली की पत्नी तारा लक्ष्मण को देती है। जिसे सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो उठते हैं और सुग्रीव को संदेश भेजते हैं कि अगर वह भगवान राम को दिया गया वचन भूल गए हैं तो वे पूरी वानर सेना को तबाह कर देंगे। इसके बाद सुग्रीव को अपने दोस्त प्रभु राम को दिया गया वचन याद आता है और वे लक्ष्मण की यह बात मानते हुए अपने वानर के दलों को संसार के चारों कोनों में माता सीता की खोज में भेजते हैं। वहीं उत्तर, पश्चिम और पूर्व दल के वानर खोजकर्ता खाली हाथ वापस लौट आए, जबकि दक्षिण दिशा का खोज दल
अंगद और हनुमान के नेतृत्व में था और वह सभी सागर के किनारे जाकर रुक गए। तब अंगद और हनुमान को जटायु का बड़ा भाई संपाति से यह सूचना मिली कि माता सीता को लंकापति नरेश रावण बलपूर्वक लंका ले गया है। इसके बाद सुग्रीव भगवान राम, लक्ष्मण और अपनी सेना के साथ माता सीता को बचाने के लिए लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं।